एनडीए से अब तक रही दूरी के पीछे चिराग पासवान आखिर नीतीश कुमार को क्यों जिम्मेदार मानते हैं? लालू के परिवार से उनके रिश्ते कैसे हैं? और रामविलास पासवान की परंपरागत लोकसभा सीट रही हाजीपुर पर अब किसका दावा होगा? इन्हीं सवालों के जवाब में आज जानते हैं खुद चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान की तस्वीरें चर्चा में रही है। चिराग ने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ा। अब वे एनडीए में लौट आए हैं। सियासी गलियारों में इन सवालों की चर्चा में है कि क्या चिराग को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? क्या दो धड़ों में बढ़ चुकी लोक जनशक्ति पार्टी एक होकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी? क्या चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग के बीच दूरियां मिटेंगी? आज बात करेंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें ज्यादा नहीं हुई हैं। उन्होंने सिर्फ हालचाल पूछा। मुझे लगता है कि शायद उस दिन तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से यह लम्हा सार्वजनिक हुआ, लेकिन इस लम्हे को मैंने महसूस किया। कई बार मेरे लिए हनुमान शब्द तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कई बार मुझे ताने दिए जाते थे कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों कभी कुछ नहीं बोलते हैं? भाजपा ने आपके साथ ऐसा किया, वैसा किया, दुनिया भर की बातें कही जाती थी। कहा जाता था कि फिर भी आप प्रधानमंत्री के भक्त बने हुए हैं। हालांकि मेरे प्रधानमंत्री के साथ यही रिश्ता रहा है। यह रिश्ता उनके साथ और ज्यादा तब गहराया जब मेरे पिता अस्पताल में थे। उनकी तबीयत खराब थी। परिवार के एक सदस्य की तरह प्रधानमंत्री जी ने मुझे और मेरे परिवार को संभाला है। जिस तरीके से उस दिन वो मिले हैं, गले मिले हैं और मेरे से हालचाल पूछा है, शायद बहुत ही अच्छी बात है। उस दौरान दिन में दो बार प्रधानमंत्री सीधे फोन करते थे। ना सिर्फ पिता का हालचाल जानते थे, बल्कि डॉक्टर से राय मशविरा करके बताते थे कि अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। वो सम्मान उनके प्रति मेरे मन में हमेशा रहा है। सिर्फ इसलिए कि मैं गठबंधन से अलग हो गया हूं तो मैं उनके खिलाफ बोलने लग जाऊं, ये मेरे संस्कारों में कभी नहीं रहा है। उस वक्त कई तरह के आरोप भी मुझ पर लगे, लेकिन मैंने हमेशा उनके साथ मेरे रिश्ते की दुहाई दी है। मैंने और प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा उस मर्यादा को बनाए रखा। उसी रिश्ते की एक बहुत खूबसूरत झलक उस दिन बैठक में देखने को मिली थी। जिस तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। चिराग पासवान से जब पूछा गया कि पार्टी में टूट से लेकर आपके पिता को मिले सरकारी बंगले के छिन जाने तक कई लोगों ने इसमें केंद्र सरकार की भूमिका बताई, क्या आपने वो सब माफ कर दिया? तो चिराग का जवाब था, यह मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थी ही नहीं। मेरी लड़ाई घर, गाड़ी, बंगले की हो ही नहीं सकती। मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ। मेरी एक लंबी लड़ाई है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर। जी हाँ, युवा बिहारियों को उनका हक अधिकार दिलाने को लेकर मुझे अगर सिर्फ एक बंगले को लेकर लड़ाई लड़नी होगी तो मैं 2020 में चुपचाप मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों के सामने नतमस्तक हो जाता, उनकी समझौते कर लेता। बिहार में मेरे 4 मंत्री होते, केंद्र सरकार में मैं खुद मंत्री होता। ये परिस्थितियां ही नहीं आती हैं। पर मेरी वो लड़ाई नहीं है। एक बड़े लक्ष्य के साथ मैं निकला हूं, तो इसलिए कि वो घर कभी लड़ाई में था ही नहीं। उस घर का मैं हकदार भी कभी नहीं था। वो जिस कैटेगरी का घर है उसके लिए आपकी योग्यता काफी ज्यादा होनी चाहिए। मेरे पिता ने उतनी मेहनत की, तब वे उस घर के हकदार हुए। तो इस बात को कभी मान के भी नहीं चल रहा कि सिर्फ 2 बार का सांसद होने से मैं उस घर का हकदार हो सकता हूं। वो तो मेरे पिता का घर था। आपको बता दें, चिराग पासवान ने कहा कि परिवार पार्टी में टूट की जहां तक बात आई तो मैंने कभी किसी दूसरे को जिम्मेदार माना ही नहीं। मेरा मानना है कि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने अगर मेरे साथ खड़े रहते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो इस परिवार को तोड़ सकती थी। मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया है, इसलिए परिवार में टूट पड़ी है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।